हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। वैसे ये कहानी ऑलरेडी इस चैनल पर एक बार आ चुकी है, लेकिन बिकॉज़ ऑफ वहाँ कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आवाज़ बराबर से नहीं आई थी। इसलिए मैं वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये कहानी आप सबके लिए लाई हूँ। ये कहानी है बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार, और आप लोगों को भी ये 2 मिनट कहानी सुनने के बाद आई एम श्योर कि बुरा नहीं लगेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है क्या सोचा था और क्या हुआ। है ना, मज़ेदार टाइटल। तो चलिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचते ही सुंदर सी लड़की की बड़ी सी तस्वीर से मेरी आँखों को ठंडक पहुँची। बस मन में यही आशा थी कि बस जब यहाँ से वापस जाऊँगी तो मेरा रंग रूप, मेरे बाल, सब कुछ बस उस सुनहरे पर्दे पर आने वाली हीरोइन की तरह हो जाएगी। और मैंने दरवाजे पर लिखे हुए पुश को पुल करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जो हमेशा मेरे साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, पर ना जाने क्यों जब भी किसी दरवाजे पर पुश या पुल लिखा हो तो उल्टा ही खोलती हूँ। खैर जनाब, 2 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मैंने दरवाज़ा खोल ही लिया। अंदर जाते ही न जाने कितनी सारी क्रीम, बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें वहाँ लगी हुई थी। 4 काली कुर्सियाँ और बड़ा सा आईना। ऐसा लग रहा था कि बस मैं सही जगह पहुँच ही गई और यहाँ से मैं पूरी तरह से एक हीरोइन बनकर बाहर निकलूँगी। मैंने जाते ही कुछ लड़कियों को देखा जिन्होंने अपनी ड्रेस के ऊपर काले रंग का एप्रन पहना हुआ था, जिसमें उस पार्लर का नाम भी लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ जी दीदी, कहिए क्या करवाना है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मुझे फेशियल, वैक्स ये सब करवाना है। उन्होंने मुझे बड़ा सा मेन्यू कार्ड पकड़ाया और कहा, आप अपना फेशियल इसमें से चूज़ कर सकती हैं। मेरी निगाह राइट साइड यानी कि दाहिने बाजू थी, जहाँ पर रेट्स यानी कि पैसे लिखे हुए थे। कोई फेशियल 1000 रुपये के नीचे तो था ही नहीं। और वो थी कि मुझे 1000 रुपये के फेशियल पर जाने ही नहीं दे रही थी। 3000 के फेशियल कराने की मानो उसने आज ठान ही ली थी। कहने लगी, मैडम आपकी स्किन है ना बहुत ड्राई है, रियली आपको ना यही फेशियल करवाना चाहिए। बहुत दिनों से नहीं किया लगता है आपने फेशियल, स्किन बहुत टैन हो गई है, देखिए बिल्कुल। उसका मेरी त्वचा के बारे में ऐसा बोलना, मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ सचमुच मुझे कुछ करवाना चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के चेहरे मुझे याद आने लगे, खासकर उस सहेली का जिसका चेहरा हमेशा दमकता रहता था। मैंने कहा, शायद ये फेशियल करवाने से मैं पूरी तरह बदल जाऊं। मैंने 2 मिनट सोचा कि पैसे कुछ ज़्यादा ही है, फिर अपने दिल की सुनी और कहा, ठीक है मैं यही फेशियल करवा लूँगी आज। इसका असर आएगा ना। मैंने देखिए कैसा सवाल पूछा। जैसे कि कपड़े की दुकान वाले से पूछो, भाई साहब ये कपड़ा अच्छा है, या फिर फल वाले से ये पूछना, भैया फल ताज़े हैं ना। वैसे ही मैंने प्रश्न पूछ लिया कि इस फेशियल का इफ़ेक्ट तो आएगा ना। पार्लर वाली को क्या था, कहने लगी, यस यस मैडम, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आप देखना कितना अच्छा फेशियल करते हैं हम आपका। आप चलिए। फिर क्या था, वो मुझे फेशियल के कमरे में ले गई। एक छोटा सा कमरा जहाँ थोड़ा अंधेरा था, कई तरह की क्रीम रखी हुई थी। एक बेड पर था जिस पर चढ़कर लेटना बड़ा मुश्किल काम था। कई लोगों की यूज़ की हुई गाउन थी, हालांकि धुली हुई नज़र आ रही थी, फिर भी न जाने किसने पहना होगा। लेकिन फिर सोचा, आज तो बस मैं हीरोइन बनकर ही यहाँ से जाऊंगी। उसने हल्की हल्की फेस पे मसाज करना शुरू किया। हल्का सा म्यूज़िक भी चल रहा था। मसाज का काम हो ही रहा था कि कोई सहकर्मी वहाँ आ गई और कहने लगी, जरा ये क्रीम देना। मुझसे मसाज के बीच में ये हल्ला बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन बर्दाश्त किया। करीब 5-7 मिनट बाद उसने न जाने कितनी क्रीम लगाई, जेल लगाया, भाप दी, ब्लैकहेड्स निकाले। मैंने उसके मसाज का आनंद लेना अब शुरू ही किया था कि एहसास हुआ कि ओह, ये तो मुझे फेस पैक लगा रही है। मैंने उससे पूछा, क्या फेशियल हो गया। उसने कहा,
यस मैडम, 20 मिनट्स की मैंने आपको मसाज दी है, अब 20 मिनट्स ये फेस पैक लगा कर आप लेटी रहिए, ओके। मैंने सुनते ही ऐसा लगा मानो सारे पैसे गए आज पानी में। ऐसा अक्सर होता है पार्लर में, हमें लगता है वाओ 40 मिनट्स मसाज करेगी आज तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये 20 मिनट्स तो फेस पैक के जोड़ते हैं। जैसे तैसे उस फेस पैक को लगा कर 20 मिनट तक मैं वहाँ लेटी रही। यहाँ वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, मन नहीं लग रहा था। ककड़ी को निकाल कर देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। 20 मिनट बाद उसने मेरे फेस को क्लीन किया और बोली चलिए मैं आपको बाकी सर्विस भी कर देती हूँ। मैंने सोचा भाई आज आई हूँ यहाँ तो सब कुछ करवा कर ही जाऊँगी। वैक्स करते समय भी कहने लगी, पिछली बार आपने नॉर्मल वैक्स करवाया था क्या मैडम? आप ना चॉकलेट ट्री का इस तरह के वैक्स करवाया कीजिए। जब मैंने उसके पैसे पूछे तो बोली इतने हैं, जो कि नॉर्मल वैक्स से दुगने थे। मैंने कहा ठीक है अच्छा वाला ही करो। इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं उसके माया जाल में फंसती जा रही हूँ। फिर बात आई मेरे बालों की। बालों को देखते हुए बोली, माँ बहुत रूखे और बेजान हो गए हैं आपके बाल। आप कोई लोशन नहीं लगाती? कौन सा शैम्पू लगाती हैं आप हेयर कट नहीं करवाती? मेहंदी क्यों लगवाती हैं? आप शैम्पू कौन सा लगाती हैं? फिर से वही हुआ। उसने कहा ये शैम्पू बहुत अच्छा है, शैम्पू से आपके बाल सुंदर रेशमी और चमकदार हो जाएंगे। लेकिन अब तक मैं उसके माया जाल से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी रकम पूछी उतनी रकम तो मेरे पास थी ही नहीं। मैंने साफ मना कर दिया, बाल काटे तो सही लेकिन लगा ही नहीं, क्योंकि बाल जैसे पहले थे वैसे ही लग रहे थे। कुछ खास परिवर्तन नहीं आया, ना मेरे चेहरे पे ना मेरे बालों पे। मैंने सोचा चलो ठीक है जो हो गया। दिल टूट गया था, लेकिन शायद चेहरा चमकदार हो गया होगा। घर पहुंची खुद को न जाने कितनी बार देखा, बालों को कितनी बार सेट किया, लग रहा था कि कुछ बदला नहीं, वैसा का वैसा ही है। फिर सोचा नहीं नहीं फेशियल का असर तो 2 दिन के बाद आता है। 2 दिन के बाद मैंने सोचा पतिदेव को पूछ लिया जाए। मैंने उनसे पूछा क्या मेरे चेहरे पे कोई बदलाव दिख रहा है? 2 दिन पहले ही फेशियल करवाया है, और इस बार तो बहुत अच्छा वाला महंगा वाला फेशियल करवाया था। पतिदेव ने 2 मिनट लगाए और कहा हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इतना कुछ बदला नहीं लग रहा तुम्हारा चेहरा। अरे वैसे भी तुम अच्छी ही तो हो। लीजिए जनाब, इतनी मेहनत करके मैं पार्लर गई, पैसे खर्च किए, कितना कुछ उस लड़की से सुना। और मिला क्या मुझे? तुम तो वैसे ही अच्छी दिखती हो। इससे अच्छा तो घर के नुस्खे अपना लेती, चेहरा निखर जाता मेरा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अपने अनुभव ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए तो इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।